हम ग्रीष्मकालीन धान की फसल की मांग को लेकर आए हैं। कलेक्टर महोदय से सूचना जारी करवाए हैं ग्राम के पटवारों के माध्यम में मुनियादी कर करके कि ग्रीष्मकालीन में धान की फसल नहीं लेनी है। हम लोग यहाँ आए हैं कि कलेक्टर साहब ने अधिसूचना जारी किया है कि धान नहीं बोना है। नाथ घाट से लेके पूरा अमलडीहा जो अंतिम छोर है बेमेतरा जिला का, जहाँ पे कृषि आधारित जिला है और वहाँ गर्मी में धान का ही फसल प्रमुख रूप से लिया जाता था। जहाँ हमारे उस क्षेत्र में नाथ घाट ब्लॉक जो नया निर्माण हुआ है उस ब्लॉक में पानी कहाँ हम लोग गर्मी धान के जो फसल पे प्रतिबंध लगाया कलेक्टर महोदय उसके विरोध में पहुंचे हैं। धान बोने का अनुमति। किसानों की मांग है कि रबी की फसल पर धान प्रतिबंध न लगाया जाए, बरकट छूट दिया जाए बोलकर, ये उनकी मांग है। क्या लगता है पिछले सत्र पानी की समस्या काफी हमारे जिले में थी, उसके चलते क्या परमिशन दिया जाएगा? हम ग्रीष्मकालीन धान की फसल की मांग को लेकर आए हैं। कलेक्टर महोदय से सूचना जारी करवाए हैं ग्राम के पटवारों के माध्यम में मुनियादी कर करके कि ग्रीष्मकालीन में धान की फसल नहीं लेनी है। इसके लिए हम समस्त किसान उस मांग को लेकर के आए हैं कि हमको ग्रीष्मकालीन धान की फसल बोने का अनुमति दिया जाए। कैसे मालूम हुआ कि ये बेल लगा हुआ है, क्या है इसकी जानकारी? सभी ग्राम पंचायतों के पटवारों के माध्यम से मुनियादी करके कलेक्टर साहब का उनके पास आदेश गया हुआ था, उनके थ्रू में उन लोग मुनियादी किए। फिर हमको अवगत हुआ मुनियादी के माध्यम से कि ग्रीष्मकालीन धान की फसल बुआई नहीं करना है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं, हमको ग्रीष्मकालीन धान की बुआई के लिए अनुमति दिया जाए। हम यही चाह रहे हैं कि कलेक्टर साहब के द्वारा बोला गया है कि जल की संकट है, जिसके चलते में गर्मी की फसल की बुआई नहीं करना है। हम कलेक्टर महोदय से पहले बात तो ये कहना चाहेंगे कि ना हम किसानों के बीच में रह कर के किसी प्रकार का कोई चर्चा किया गया है और ना ही हम लोगों का राय लिया गया है। अचानक से फैसला लिया गया है जो किसान सख्त विरोध करते हैं, हम सभी किसान। और वही बात, किसान अगर कहीं ग्रीष्मकालीन धान की फसल लेते हैं तो जल की संकट की बात कहते हैं कलेक्टर साहब, लेकिन यहाँ पे उद्योग के लिए जल देने के लिए जल की संकट नहीं आती है। तो अगर कहीं ऐसा स्थिति है जल की संकट, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जल की संकट होना चाहिए। केवल बेमेतरा जिला में क्यों, अन्य सभी जिलों में धान की बुआई किया जा रहा है। एक बेमेतरा जिला एक ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ पे धान की बुआई अभी तक नहीं किया गया है। दूसरी तरफ किसान ग्रीष्मकालीन धान की बुआई के लिए कर्ज उठा करके रखे हुए हैं और अचानक से फरमान आती है कलेक्टर साहब की कि ग्रीष्मकालीन में धान की बुआई नहीं करेंगे। कर्ज तो उठा चुके हैं किसान लोग। इसी स्थिति में कर्ज से लदने के कारण विवश हो गए हैं किसान, आत्महत्या की ओर रुख कर रहे हैं। कितनों किसान तो पलायन कर चुके हैं। तो हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ से निवेदन करते हैं उनसे कि हमको ग्रीष्मकालीन धान बोने से वंचित ना करें। हम लोग गर्मी धान के जो फसल पे प्रतिबंध लगाया कलेक्टर महोदय उसके विरोध में पहुंचे हैं। धान बोने का अनुमति चाहते हैं। क्या परेशानी हो रही है धान बोने में और क्यों मना? परेशानी कुछ नहीं हो रहा है। कलेक्टर महोदय जो है बिना किसानों से बात किए हुए जिस प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया है उसके विरोध में आए हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? चाह यही रहे कि धान बोने की अनुमति मिले। लोग यहाँ आए हैं कि कलेक्टर साहब ने अधिसूचना जारी किया है कि धान नहीं बोना है। नाथ घाट से लेके पूरा अमलडीहा जो अंतिम छोर है बेमेतरा जिला का, जहाँ पे कृषि आधारित जिला है और वहाँ गर्मी में धान का ही फसल प्रमुख रूप से लिया जाता था। जहाँ हमारे उस क्षेत्र में नाथ घाट ब्लॉक जो नया निर्माण हुआ है उस ब्लॉक में पानी का समस्या नहीं है, पानी पर्याप्त है, बोरों में रिचार्ज है। नदी का पानी एक तरफ से सिमरिया घाट जो भाटापारा जिला में आता है, बलौदाबाजार भाटापारा जिला में, उसी नदी का पानी को वो दूसरे तरफ आपासी करके धान बोया जा रहा है। और हमारे जो इधर है नवागढ़ क्षेत्र में, उसमें उसी नदी के पानी लेने से किसानों को नोटिस मिला है कि नदी के पानी से आपको धान नहीं बोना है। किसानों की मांग है कि रबी की फसल पर धान प्रतिबंध न लगाया जाए, बरकट छूट दिया जाए बोलकर, ये उनकी मांग है। क्या लगता है पिछले सत्र पानी की समस्या काफी हमारे जिले में थी, उसके चलते क्या परमिशन दिया जाएगा या यूं ही किसानों वापस खाली चले? देखिए, अभी परमिशन दिया जाएगा, प्रतिबंध इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा।
जो भी जिला स्तरीय हमारे अधिकारी डीडी एग्रीकल्चर है और WRD की है, इन लोग के जो रिपोर्ट अनुशंसा है उन सब चीज़ों को देखा जाएगा, उसके बाद ही आगे कुछ कहा जाएगा। दुर्ग बेमेतरा टाइम्स से मैं हूं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।